हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, वो अलग अलग स्कूल लेवल्स पर, जैसे प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी, ऐसे अलग अलग लेवल्स पर क्या स्टेटस है। सो उस पर जाने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले कोठारी कमीशन ने क्या कहा था एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन आपको पता है ना कि 1964 से 1966 तक था। तो इसमें क्या हुआ था कि द रिपोर्ट, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है, उसने क्या बोला, उसने बोला द एम्स ऑफ टीचिंग साइंस इन द प्राइमरी स्कूल शुड बी टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने बोला कि साइंस पढ़ाने का एम ही ये होना चाहिए कि हम बच्चों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं, कॉन्सेप्ट समझाएं, प्रिंसिपल्स बताएं, प्रोसेसेस बताएं, किसके, एनवायरनमेंट के, फिज़िकल एनवायरनमेंट के एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। तो ये बोला कोठारी कमीशन ने। देन सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में एक ऑर्डर दिया। उन्होंने डायरेक्ट किया क्या कि जितनी भी एजुकेशनल एजेंसीज़ हैं हमारी कंट्री में, वो सब कंपलसरीली पढ़ाएंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन को। उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई ही पढ़ा रही है या आईसीएसई ही पढ़ा रही है। जितनी भी एजेंसीज़ हैं हमारे कंट्री में, सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाना पड़ेगा इन वन वे और अनदर। किस किस लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा कंपलसरीली? प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर। देन आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसने क्या बोला? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने एक करिकुलम बनाया, डिटेल करिकुलम बनाया क्लासेस 1 से 10th के लिए, जिसमें कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में इनकॉर्पोरेट किया है। इट इनकॉर्पोरेटेड एनवायरमेंटल स्टडी एज अ पार्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। सो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी और अलग अलग स्टेजेस पर कैसा कैसा रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन का स्टेटस। सो फॉर प्राइमरी स्टेज मीन्स फ्रॉम क्लास 1st to 5th। ठीक है। एट प्राइमरी लेवल एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम किस नाम से पढ़ाते हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस नाम का सब्जेक्ट देखने को मिलता है। द सिलेबस ऑफ ईवीएस इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड सीबीएसई एंड इज़ कॉमन कंपोनेंट ऑफ सिलेबस। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, बट ये होना ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। NCERT has taken interdisciplinary approach for teaching environmental concept to students। NCERT ने क्या किया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया सोशल साइंस, सब्जेक्ट हो गया साइंस, हो गया लैंग्वेज, हो गया मैथ्स, हो गया, इस सब सब्जेक्ट में किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है एनवायरमेंटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटेड मटेरियल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लास 1 and 2 में ईवीएस नाम की कोई बुक नहीं है। सिर्फ क्लास 3rd 4th एंड 5th तक मतलब इन 3 क्लासेस में ही ईवीएस की बुक्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगाई है। ये वाली क्लास 3rd के लिए है, ये वाली क्लास 4th के लिए एंड ये वाली क्लास 5th के लिए। ये तीनों बुक्स हैं। क्लास 1 and 2 में ईवीएस नाम की कोई बुक नहीं मिलती है। उसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स में ही इंटीग्रेट करके, बाकी सब्जेक्ट्स में ही थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है अबाउट द एनवायरमेंटल एजुकेशन। ईवीएस की बुक्स का मेन नेम क्या है एनसीईआरटी में? लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड सब ने आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है ईवीएस बुक का नेम फॉर द क्लास 3rd 4th एंड 5th। तो ये रही प्राइमरी स्टेज की बात। यहाँ पर अब किस किस क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं प्राइमरी स्टेज में, यहाँ पे दे रखा है कि अपनी बॉडी के बारे में बताते हैं, कि अवेयरनेस बताते हैं, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर कराते हैं बच्चों को सराउंडिंग्स के बारे में, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, लोकल बर्ड एनिमल्स के बारे में बताते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि
अगर आप पढ़ना चाहें कुछ याद कर सकते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, कुछ कुछ याद कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज पर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना। यहाँ पर एक फ़न फैक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी बीच में। तो एक फ़न फैक्ट है कि एलिफेंट ही पूरे अर्थ पर ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जंप नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कितना सैड सा लग रहा है, एलिफेंट की स्किपिंग नहीं कर सकता। सो द ओनली एनिमल ऑन दिस प्लानट विच कैन नॉट जंप इज़ एलिफेंट। नेक्स्ट आता है हमारा अपर प्राइमरी स्टेज, दैट इज़ क्लास 6th to 8th। The textbook of environmental studies at upper primary level takes the concept of primary level in further detail। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी लेवल पर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको ही थोड़ा सा और इलेबोरेट कर कर बढ़ाकर पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी स्टेज में। There is fusion of environmental concept along with the concept from different disciplines like science, social science and language। तो कोई भी एक सेपरेट बुक नहीं है जो साइंस में या सोशल साइंस में कहीं बुक में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। कोई सेपरेट बुक नहीं रही है, सिर्फ क्लास 3rd 4th एंड 5th में ही ईवीएस नाम की बुक आती है। ऊपर क्लासेस में कोई ईवीएस नाम की बुक नहीं है, सिर्फ साइंस और सोशल साइंस के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है। नाउ इस स्टेज पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा रहा है ये यहाँ पे दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वाटर साइकिल, फूड चेन, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, सॉइल कंजर्वेशन, सॉरी रिपीट हो गया है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लेके आई हूँ, 6th क्लास का एक चैप्टर है, 15 चैप्टर है, एयर अराउंड अस। एनसीईआरटी में साइंस में स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो एंड के कुछ चैप्टर्स होते हैं वो हमारे ईवीएस से रिलेटेड रहता है। इसमें से एक के चैप्टर है एयर अराउंड अस, साइंस का चैप्टर है ये, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का उसके बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रही है। तो कोई सेपरेट बुक नहीं है, बट ये साइंस की बुक में पढ़ा दिया गया है बच्चों को। Now another fun fact about elephant. Baby elephants suck on their trunks for comfort just like how baby humans suck on their thumbs। जैसे छोटे बच्चे अपनी थंब को मुंह में रख के सक करते रहते हैं पूरा टाइम ना, वैसे ही जो एलिफेंट्स भी होते हैं ना, बेबी एलिफेंट्स, वो भी सिमिलरली अपने ट्रंक्स को है सक करते हैं अपने कंफर्ट के लिए, जैसे ह्यूमंस के बेबीज़ करते हैं। नाउ हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्टेज पर क्या हो रहा है। स्टेज पर कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों चीज़ें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन का लेवल है वो बढ़ चुका है। कौन सी क्लास होती है ये, 9th एंड 10th क्लास आ गई है अब। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नोशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जा रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू एनालाइज, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद से सोचें पास्ट एंड प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन कि पहले कैसा रहता था चीज़ें और अब क्या होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आती जा रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करें कि अब आगे क्या हो सकता है। देयर कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग इज़ बेस्ड हेवली ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग आ जाती है स्टेज पर। देयर एनवायरमेंटल एजुकेशन टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक एज सच नहीं है, बट ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, बायोलॉजी के थ्रू और फिज़िक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, साइंस के वेरियस फील्ड्स और सोशल साइंस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है ना। इसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, दे इंक्लूड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सॉइल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस, बायो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेडिएशन हजार्ड, लॉज एंड एक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें हम सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। लास्ट आता है सीनियर सेकेंडरी फॉर क्लास 11th एंड 12th। इसमें जो है और ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं कॉन्सेप्ट्स और किसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है। अगेन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। हाउएवर दे आर जनरली टेकन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कुछ स्कूल्स में अगर पढ़ा रहे हैं तो अलग से भी ऑप्शनल दे देते हैं। देन फिज़िकल एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट तो आप सब ने सुना होगा, उसमें भी कुछ कुछ इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, अपनी बॉडी के बारे में एजुकेशन दी जाती है। एट हायर लेवल किस किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, एसिड रेन और उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट,
डिप्लीजन ऑफ ओजोन लेयर, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की क्या डिमांड है, लैंड पोल्यूशन, इकोलॉजी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब थोड़े से हायर लेवल के कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं वो पढ़ाया जाता है सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर ना। यहाँ पर हम क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं ईवीएस को पढ़ाने, एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाने के। लाइक एडवांटेजेस देखें तो ऑब्वियसली इससे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, बच्चे जागरूक बन रहे हैं, दे आर बीइंग सेंसिटाइज्ड टू द इश्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके अलावा कुछ सीसी एक्टिविटीज़, मतलब एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट बहुत सारी है, लाइक पोस्टर्स हो गए, कंपटीशन हो गया, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, स्किट हो गई, रैलीज़ हो गई, प्लेज हो गई, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्कूल एक्टिविटीज़। देन एनवायरमेंटली लिटरेट सिटीज़न बना रहा है, पढ़े लिखे सिटीजन्स बना रहा है एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि आगे जाकर इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली स्टेप्स लेंगे, इको फ्रेंडली मेजर्स अपनाएंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस ये है कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, स्पेशली बड़ी क्लासेस में इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उन चैप्टर्स को जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। बिकॉज़ बाकी जो चैप्टर्स होते हैं 11th-12th में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टीचर्स जनरली क्या करते हैं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के ख़त्म कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये तो तुमको आता ही होगा, ये तो तुम खुद कर ही लोगे, तो ईजी है तो तुम खुद कर लेना, तो क्लास में पढ़ाए नहीं जाते हैं। और मेथड ऑफ़ टीचिंग मोस्टली क्या रहता है, थियोरेटिकली रहता है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल सिस्टम। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, कौन कौन से स्टेजेस पर किस किस तरीके से एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है, और हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी किया कि क्या लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं। इफ़ वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबाइएगा सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।